स्टार्ट करते हैं 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड और आपने फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड आप अक्सर पीछे पढ़ते आए हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, इसका आप स्क्वायर ले लें, 2x होल का स्क्वायर बनेगा और -2 फार्मूला a की वैल्यू वो a स्क्वायर छोड़ के 2x बनेगा। इसी तरह +9 है तो वो 3 बनेगा और y होल स्क्वायर इसका ले लें तो आपके पास वही 9y स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर छोड़ के ये b की वैल्यू यहाँ पर लगा दें आप, ये 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 xy आपका कंप्लीट होता है। लिहाजा आप क्या करेंगे, स्क्वायर छोड़ के a की वैल्यू लिखेंगे और 2ab के सामने माइनस की साइन है, स्क्वायर छोड़ के b की वैल्यू लिखेंगे और होल के ऊपर लिखेंगे स्क्वायर। अब हम लेने जा रहे हैं टेकिंग रूट। जब हम रूट लेंगे तो 2x - 3y होल के ऊपर स्क्वायर है और इसका आपने ले लिया रूट। जैसे ही रूट लेंगे ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2x - 3y। यही इसका रूट निकलता है। करते हैं पार्ट 2 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें भी हमने यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड करना है और स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए भी हम करेंगे x इसका होल स्क्वायर ले लें, -2 फार्मूले वाला a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू प्लस b की रकम का भी इसी तरह स्क्वायर उठाएं, वो 2x होगा और उसका होल स्क्वायर बना लेंगे तो वो खोल लेंगे, वही 1/4x⁴ बनेगा। लिहाजा आप स्क्वायर छोड़ के ये b का हिस्सा है तो ये b वाले हिस्से में रकम रखते हैं, ये a स्क्वायर है तो a की स्क्वायर छोड़कर वैल्यू जो है वो लगा दें। अब इससे काट देंगे तो आपके पास 2 1 ज़ार 2 बनेगा, लेकिन ये वाला 2 भी है। जब ये 2 आप देख रहे हो तो ये 2 भी तो इससे कटेगा, ये वाला x से कटेगा, आपके पास सिर्फ माइनस का 1 बनता है। लिहाजा आपके पास इसका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आप पहली वैल्यू लिखें, स्क्वायर छोड़ के इसी तरह दूसरी वैल्यू लिखें यानी b की वैल्यू लिखें और दरम्यान में 2ab के सामने जो साइन है वो लिख के होल का आप स्क्वायर बना दें। अब लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि इसे खोलेंगे ये चीज़ बनेगी। आप जैसे ही इसका आप लेंगे रूट तो आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे x - 1/2x है, होल के ऊपर स्क्वायर भी है और आपने लिखा रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x - 1/2x और होल का स्क्वायर तो हम कैंसिल कर चुके हैं, ये दरम्यान में माइनस की साइन है, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। एक्सरसाइज है हमारे पास, उसका पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे भी यूज फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए इसका रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर उठाएं आप 1/4 और x है होल का स्क्वायर बनाते हैं, इसे खोलेंगे तो वही आपके पास बनेगा। इसी तरह 2 फार्मूले वाला है, a के लिए खाली जगह छोड़ें, b के लिए भी जगह छोड़ें और b की रकम जो है वो आप उसका ले लें, स्क्वायर उठाएँ 1/6 y साथ लिखें, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसे खोलेंगे तो वही बनता है। लिहाजा ये आप स्क्वायर छोड़ें, b के हिस्से में b की वैल्यू लगा दें, a के हिस्से में स्क्वायर छोड़कर a वाली रकम जो है वो आप पुट कर दें। तो देखें इसको सॉल्व करके देखें, x y भी आता है आपके पास, फिर इसके बाद ये 2 इससे कटता है सपोज तो 2 आएगा, 2 6 ज़ार 12 वही आपके पास कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्क्वायर छोड़कर a की वैल्यू लिखें, 2ab के सामने माइनस की साइन वो लिखी और b की रकम 1/6 y है, होल का आप स्क्वायर बना दें, इसे खोलेंगे तो ये चीज़ बनेगी। हमने इसे क्लोज करके इसे ये बनाया। अब हम लेते हैं टेकिंग रूट। जब रूट लेंगे तो 1/4 x - 1/6 y, इसके ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही कैंसिल होगा आपके पास इसका सलूशन मिल जाएगा 1/6 y और ब्रैकेट में भी बंद करें ताकि ये इसका आंसर। जी हमने इसका क्या किया था, इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया था, जो रकम बच गई है वही इसका सलूशन है हमारे पास, ये आंसर है हमारे पास। इसका पहले हम इसके स्क्वायर उठाते हैं तो ये 4 है, 4 का 2 बनेगा और साथ में a + b, इसका भी उसने पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या ये स्क्वायर हम टोटली तौर पे ऐसे उठा दें तो जैसे ही स्क्वायर ये वाला अगर खोलें तो a का स्क्वायर अपना बन जाएगा, 4 बन जाएगा यानी 2 का, और a + b तो उसका अपना स्क्वायर होगा, उसे खोल लें वही बराबर बनेगा 2 फार्मूले वाला।
ए की वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू लिखें, और प्लस में इसमें भी वही काम आएगा 3 ए माइनस बी स्केयर तो पहले लिखा हुआ, आप टोटल का स्केयर जो है वो उठा दें तो इसे खोलते भी हैं तो वही बन जाएगा। अब स्केयर छोड़ें, ये रकम जो आती है वो आती है यहाँ पे 2 प्लस बी, और इधर से भी 3 आता है तो 3 ए माइनस बी। तो ये 2 4 और 3 12, तो हमारे पास कंप्लीट होता है। इस तरह ए प्लस बी है वो ए माइनस बी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला तैयार होता है। अब ए की वैल्यू आती है हमारे पास 2 प्लस बी है, होल के ऊपर स्केयर है वो आप नहीं लिखेंगे, माइनस की साइन है। और दूसरी रकम आती है हमारे पास 3 माइनस बी, और इसका भी स्केयर अब नहीं लिखेंगे, यानी इसका होल स्केयर बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका होल स्केयर बनाते हैं। अब अगर होल स्केयर को खोलेंगे तो हमारे पास यही चीज़ दोबारा बन जाएगी, यानी हमने स्केयर छोड़ा, ए की वैल्यू लिख दी, ये ए की वैल्यू, स्केयर छोड़ा बी की वैल्यू है तो ये बी की वैल्यू लिख दी। ए माइनस आती है ये वाली 2ab के सामने, बी की रकम लिखी, होल का स्केयर बना दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे टेकिंग रूट। जब हम इसका रूट लेंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो होगा इसका सॉल्यूशन मिलेगा और कुछ नहीं। स्केयर डाल के ये रूट है, स्केयर रूट के साथ काट दें, आपके पास बचेगा 2, मल्टीप्लाई कर दें बेशक 2a प्लस 2b, माइनस है 3a, ये माइनस भी साथ प्लस हो जाएगा 3b। नेक्स्ट अगले पेज पे हम चलते हैं जी। इसके बाद हमने जो हमारा बकिया रह गया था उसको सॉल्व करते हैं। ये 2a है, ये 3a, इसमें से इसको निकालते हैं तो हमारे पास a माइनस का बचेगा, ये 2b है, वो भी 3b है, ये प्लस का है, वो भी प्लस का है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 5b। आप इससे पहले लिखना चाहें तो लिख दें 5b, और माइनस से यही इसका सलूशन होगा। मरियम बाहर चले जाएं, बोलना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उसका 5 पार्ट है, तो हम इसका स्केयर उठाते हैं। वो 2x उसकी पावर 3 लिखेंगे, होल की पावर 2 बनेगी, माइनस आएगा 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, और प्लस आएगा 3 और उसकी y की पावर 3 बनेगी, और होल का हम लेंगे स्केयर। अब स्केयर छोड़ के ये b की वैल्यू b के हिस्से में लिख दें, स्केयर छोड़ के a की वैल्यू हमारे पास ये a के हिस्से में लिख दें। 2 2 4 4 3 12, 12 x की पावर 3 और y की पावर ये भी 3 है, क्योंकि ये 3 है उस फिर छोड़ के हमने लिखा था, तो ये 12 x की पावर 3 y ये कम्प्लीट होता है। तो इसके नीचे वाला हिस्सा उसका भी हम स्केयर उठाते हैं, वो आएगा 3, और x की पावर 2 होल के ऊपर स्केयर होगा, माइनस नहीं है, ये प्लस की साइन है, 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू हम लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाएँ। इसी तरह b की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आएगा 4y स्केयर होल, और यहाँ पर प्लस आएगा 4y की पावर 2, इसका भी होल स्केयर लेते हैं तो ये बनेगा वही 16y की पावर 2 का स्केयर तो 4 बनेगा। तो इसलिए हमने इसका स्केयर छोड़ के ये b वाले हिस्से में लगाया था। अब हम उसका स्केयर छोड़ के इसको क्लोज़ करते हैं, ये फार्मूले खुले हुए हैं, इनको हम बंद कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं। 2x की पावर 3 और माइनस आएगी, और उधर से 3y और उसकी पावर 3 है, होल के ऊपर अब आएगा स्केयर, और बाय में हम लिखेंगे 3x की पावर 2 और प्लस की साइन है, और ये आएगा हमारे पास 4y की पावर 3, और y की पावर कितनी आ रही है हमारे पास 2, y की पावर 2 होल का इसका भी स्केयर बनेगा। अगले स्टेप पे हम ये करना चाहते हैं कि 2x की पावर 3 माइनस 3y की पावर 3, बाय में हम लिखते हैं 3x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2, होल का स्केयर दे दें। जैसे ही होल का स्केयर देंगे तो उसके बाद इसका रूट ले लें, लिख दें, रूट ले लें, एक ही बात है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, अगले पेज पे हम चलते हैं, जाकर वहाँ पे ये लिखते हैं। अब हम जो पीछे हमारा वो रहता था वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल करना, और बकिया हमारे पास जो बच जाता है वही इसका सलूशन है, आंसर है आपके पास इस सवाल का। तो हमने इसका स्केयर रूट जो है वो सॉल्व कर दिया, यही इसका आंसर है। अब है पार्ट नंबर 6 जिसको हमने सॉल्व करना है।
तो इसके लिए हमें कुछ नज़र ये आया कि ये एक्स, इसका एक्स प्लस वन होल 1/x है, इसका होल का स्केयर -4 है, एक्स मान 1/x है, तो इसके ऊपर स्केयर नहीं है, लिहाजा हम इसको लेड करते हैं, इसका स्केयर खोलेंगे। जब इसको लेड करेंगे तो इसका स्केयर खोलने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करना है। लेड करते हैं इसको, x - 1/x = y। इसको हमने लेड किया x - 1/x = y, तो इसका स्केयर लेते हैं, SQUARE स्केयर, बोथ साइड होगा। x - 1/x इसका होल स्केयर ले लेते हैं, = y का भी स्केयर होगा, ऐसे खोलेंगे x स्केयर + 1/x स्केयर -2 होगा, फार्मूले वाला = y स्केयर। देन ये x स्केयर + 1/x स्केयर y स्केयर -2 होगा। मतलब यहाँ पर ये आएगा तो ये लगा देंगे। इस तरफ आते हैं, इसका स्केयर खोलें, x⁴2 + 1/x⁴2 प्लस फार्मूले वाला 2 आएगा, a और b आपस में कट जाएंगे, माइनस ये 4 है। इसके बाद इसकी वैल्यू हमने पुट की थी वो लगाएंगे y। अब इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली वहाँ पे लगाएं, y स्केयर -2 और ये प्लस का 2 -4y, ये आपस में कैंसिल होंगे, y स्केयर -4y ये कैंसिल हो चुके हैं। इनमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, y -4 होगा। फिर y को, इनको आप इक्वल कर दें 0 के, y भी इक्वल 0 होगा और y -4 भी इक्वल 0 होगा। यहाँ पे y = 4 होगा, y 0 भी है, y 4 भी है। ये दोनों वैल्यू हमने इसकी जगह पे पुट करनी है कि x - 1/x = y है, तो y हमारे पास 0 भी आया था, y = 4 भी है, तो x - 1/x = y की जगह पे 0, x - 1/x = y की जगह पे 4, यानी ये y की वैल्यू 4 है, वो वैल्यू इस y की जगह पे 0 लगा दिया, इस y की जगह पे 4 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास इसका एलसीएम ले लें, या इसे उठा के उस तरफ ले चलते हैं। अगर इसे उठा के उधर ले चलते हैं वो हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर ये होगा कि इसका एलसीएम ले लें। जैसे हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, -1 आएगा = 0 होगा, ये 100 उधर जाएगा, तो x -1 = x जो है वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो x स्क्वायर -1 = 0 बन जाएगा, x स्क्वायर = 1 होगा, और x का आप रूट लेंगे तो +1 माइनस का हो जाएगा और प्लस का भी हो जाएगा। इसी तरह पे इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, तो x⁴ -1 आएगा, बाद में x = 4, तो x⁴ -1 = 4, और ये x उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा इसे उठा के इस तरफ ले आए, माइनस का 4x होगा, प्लस माइनस का ही 1 होगा = 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना हमारे लिए, हमने x की वैल्यू तो वैसे निकाल ली, वो प्लस और 1 की माइनस की आती है, आंसर ये होगा। लेकिन मज़ीद इससे भी देख लें, इसे करना चाहें आगे तो नेक्स्ट इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा कि a की वैल्यू 1 होगी, b = -4 होगा, c = वो माइनस का वो भी 1 होगा, यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो क्वाड फार्मूले में x = -b, तो b की वैल्यू आती है -4, वो प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस एंड माइनस, b की वैल्यू -4, इसके ऊपर स्केयर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, तो वो -1 यहाँ पे लगा दें। और बाद में आता है हमारे पास 2a, तो a की वैल्यू 1 आती है, x = 4 प्लस एंड माइनस, इसका आएगा 16, माइनस बन जाएगा, ये माइनस इसमें आएगी तो प्लस बन जाएगी, 4 1 4 1 4 ही बनेगा। बाय में लिखेंगे 2 1 2, x = +4 प्लस एंड माइनस, इसके अंदर लिखेंगे 20, बाय में आ जाएगा 2। इस सब सारे इसका हमें रूट जो है वो निकलेगा 2 और 2, जो कि 4 5 20 होता है, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि 4 था तो वो रूट के बाहर उसका 2 आ गया। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेने के बाद 2 प्लस एंड माइनस 5 के रूट, और बाय में भी 2 आता है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बकिया आंसर बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस एंड माइनस 5 के ऊपर रूट। ये x की वैल्यू ये भी आती है, x की वैल्यू ये भी होती है,
तो इसे आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर ये रूट के अंदर है, मेरा नहीं ख्याल इसको ये शामिल करता है।